आइए मैं एक वो कविता पढ़ना चाहता हूं जिसका वातावरण संपूर्ण राष्ट्र में है। किसने क्या देखा, सरयू का तट किसी चीज को देख रहा है तो वो क्या देखता है। सबने अपने अपने स्तर पर राम जी की व्याख्या करने की कोशिश की, प्रयत्न किए। आइए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं जानता हूं कि आपको लगेगा कि हां कुछ सुना है हमने। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरिखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं। और अगली पंक्ति, ये जो उत्सव कर रहे हैं, जो महोत्सव कर रहे हैं, आपके हृदय को आंदोलित कर देगी। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरिखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। कमाल, अद्भुत। मैंने 14 बरस, मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास। और बेटा जी मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं, कोट ब्लेजर जीन्स टाई सब पहनता हूं, लेकिन बात जब धर्म की आती है, संस्कृति की आती है, संस्कार की आती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है और इससे अच्छा परिधान मुझे पे दूसरा कोई नजर नहीं आता। जिंदाबाद। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरिखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा, मैं सरयू का तट, मैंने इक्ष्वाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे। और ये पूरे विनम्रता के साथ मैं जो नाम पढ़ना चाहता हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों कि उनमें से वो कोई नाम सुने नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो एक प्रतीक हूं, कह तो सरयू का तट रहा है। साधना की पंक्तियां हैं। मैंने इक्ष्वाकु कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अंद्रन्य प्रथु धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, यौनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मान धाता को अश्वमेघ यज्ञों के प्रतिमान गढ़ते देखा, सुसंधि धूसंधि भरत असीत का धरा पर रहना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमन जनसुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भागीरथ के प्रयत्नों से, कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखर्ण प्रवर्ध अम्बरीश की धर्म निष्ठा देखी, नहुस ययाति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, अज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरयू इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। वाह, जय जय श्री राम। सरयू 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 इठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। कमाल। मैंने आप किसी यूरोप के किसी एम्परर को पढ़ लेना, आप किसी भी अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं दुनिया, उनको पढ़ लेना, आप किसी इराक, यूनान, अफ्रीका, दुनिया के किसी भी साम्राज्य के किसी भी राजा को पढ़ लेना। एक पंक्ति ऐसी कहना चाहता हूं जिसके सामने आकर दुनिया के सारे चक्रवर्ती सम्राटों के मुकुट नमन कर लिया करते हैं और वो गौरव आपको और हमको प्राप्त हुआ करता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्या सीख सकते हैं हम। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा।
एक भाई जिसे का वनवास से कोई लेना देना नहीं, मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, और जिसके लिए साम्राज्य मांगा गया लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा। और अगली पंक्ति यदि आंदोलित कर दे तो यार फिर 108 तालियों का अनुष्ठान राम के राज्याभिषेक की तरह कर देना। मैंने पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा। तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब दो कोड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अद्भुत अलौकिक